उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से मात्र एक कदम दूर है, लेकिन विपक्ष लगातार यूसीसी को लेकर सरकार पर हमलावर है, जिसके जवाब में भाजपा विधायक ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग कांग्रेस करार कर दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में धामी सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है, क्योंकि यूसीसी को लेकर सरकार की तरफ से लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सरकार को यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट भी सौंप दिया गया है। अब सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तारीख का ऐलान होना बाकी है, लेकिन यूसीसी को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, कभी सरकार की मंशा पर तो कभी इस कानून को लेकर, जिसके जवाब में अब बीजेपी विधायक विनोद चमोली का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही कांग्रेस का नाम अब बदलकर मुस्लिम लीग कांग्रेस रख देना चाहिए। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जनसंघ के समय से यूसीसी बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा है, और जब धामी सरकार ने जनता से वादा किया और उसे अब पूरा किया तो कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही है। नहीं है, लेकिन यूसीसी हमारा एजेंडा है, आज का नहीं है। ये जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के जमाने जब शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक यूसीसी हमारा मुद्दा रहा है, और आज हम उस मुद्दे का समाधान कर रहे हैं। देश की जनता से जो वादा करके हमारी पार्टी आगे बढ़ी है, आज हम उस पर खरे उतर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल रहा, तो मैं तो अक्सर कह रहा हूं कभी ये जो आज की जो कांग्रेस है, ये मुस्लिम लीग बन चुकी है। ये कांग्रेस नहीं रही है। ये वो कांग्रेस ने जो कभी इस देश की आजादी के लिए काम किया होगा, ये वो कांग्रेस नहीं रही जिसने 70 साल तक यहाँ पर शासन चलाया होगा। ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को समर्पित कांग्रेस हो गई है। इसको अपने आप में मुस्लिम लीग कांग्रेस बोल देना चाहिए। मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर होगा। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसते हुए बीजेपी विधायक को ही ज्ञान का पाठ पढ़ा दिया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी के नेता भूल गए हैं कि देश आजाद होने से पहले अगर किसी राजनीतिक दल का मुस्लिम लीग से समझौता हुआ और मुस्लिम लीग के साथ बैठकर किसी ने सरकार बनाई तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म की बात की है, सारे धर्मों को एक साथ लेकर चला है। देखिए, शायद भाजपा को नेताओं को पता नहीं है कि देश को आज़ाद होने से पहले अगर किसी राजनीतिक दल का मुस्लिम लीग से समझौता हुआ और मुस्लिम लीग के साथ बैठकर किसी ने सरकार बनाई तो भारतीय जनता पार्टी थी। तत्कालीन इनकी हिंदू महासभा होती थी। 1937 में बंगाल में और पाकिस्तान में दोनों जगह हिंदू महासभा ने मिलकर सरकारें बनाई हैं। शायद मुझे लगता है विनोद चमोली जी को ज्ञान नहीं है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात कही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात की है, सबके कल्याण की बात की है, सबको साथ लेकर चलने की बात कही है, और आज भी हम वही काम कर रहे हैं। हमारे लिए सब एक समान है। उत्तराखंड में यूसीसी की घोषणा के बाद से ही सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस सत्ता पक्ष को घेरती रही है, लेकिन अब मसला हिंदू मुस्लिम के लिहाज से तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले को सियासी दल क्या रूप देंगे। क्या कांग्रेस यूसीसी को लेकर संतुष्ट नजर आएगी या फिर बीजेपी को यूं ही सवालों के घेरे में घेरा जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।